ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी अपडेट, जहां 2000 के नोट बदलने का आखिरी दिन है आज, जहां बैंक में नोट जमा करने बदलवाने का आज आखिरी दिन है। आज नोट बदलवाने के लिए बैंकों में लोगों की जो भीड़ है वो भी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि 19 मई को नोट बदलने की आरबीआई ने घोषणा की थी और साथ ही आरबीआई की तरफ से कहा गया था कि 30 सितंबर वो आखिरी दिन होगा जब तक आप अपने नोटों को 2000 के जो नोट अगर आपके पास है उनको जाके बदलवा सकते हैं या उनको जमा करवा सकते हैं। अभी और बढ़ सकती है नोट बदलने की जो डेडलाइन है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि जो डेडलाइन 30 सितंबर की दी थी वो अभी शायद बढ़ाई जा सकती है। ये बड़ी अपडेट, लेकिन इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं सामने आया। लेकिन इस बीच ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि आपको बताते चले कि 2000 के नोट बंद करने की जो डेडलाइन है वो आज दी गई थी। तो इस वक्त की अहम अपडेट है जिस तरह से देखा जाए कि इस बीच लोगों की जो भीड़ है वो देखने को मिली थी बैंक में और आज भी भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन आरबीआई के हिसाब से आज भी तक जो 2000 के नोट है वो बदले जा सकेंगे, उनको जमा कराया जा सकता है। लेकिन अभी भी सूत्रों के हवाले से ये अपडेट निकल के सामने आई है कि जो ये डेडलाइन है जो आरबीआई की तरफ से 30 की डेडलाइन दी गई थी 30 सितंबर की, वो बढ़ाई जा सकती। लेकिन अभी कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं आई है। इस बीच यही अभी भी माना जा रहा है कि 30 सितंबर को 2000 के जो नोट है वो चलन से बाहर कर दिए जाएंगे। यानी कि आज ही का दिन है जब आप अपने नोटों को बैंकों में के जमा करवा सकते हैं, वहां से बदलवा सकते हैं। और 19 मई को आरबीआई की तरफ से ये बड़ी घोषणा कर दी गई थी कि 2000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया। आप 30 सितंबर के पहले ही अपने नोटों को बदलवा लें या फिर जमा कर दें। तो और ज्यादा जानकारी लेंगे और क्या कुछ स्थिति अभी आम लोगों के बीच बनी हुई है वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं, कृष्णा त्यागी हमारे साथ आगरा से बने हुए हैं, रामजी शर्मा कानपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कृष्णा के पास आएंगे। कृष्णा, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, लोगों में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि अभी सूत्रों के हवाले से तो ये बताया जा रहा है कि तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी 30 सितंबर की सूचना है कि नोट आज से ही चलन से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल जय, आपको बता सकते हैं कि सरकार जो आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की गई थी वो 30 सितंबर तक ये आदेश दिए थे सभी 2000 के नोट पूरी तरह से चलन से बाहर हो जाएंगे, जिसको लेकर लोगों ने धीरे धीरे अपने सभी नोट आराम से बदल दिए। वो बताया जा रहा है कुछ ऐसे अभी बड़े लोग ऐसे अभी भी बाकी है जिन पर बड़ा काला धन जमा है, लेकिन उन लोगों को अभी भी डर है कि अब इस नोट को कैसे बदला जाए। तो समस्या ऐसे बड़े लोगों के लिए बनी हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि अब ये 30 सितंबर की तारीख और भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कोई आधिकारिक बयान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो छोटे छोटे लोगों से हमने लगातार बात की, जो मध्यम वर्ग है या गरीब परिवार के लोग हैं, उन लोगों को कोई खासा असर नहीं है, क्योंकि उन लोगों के पास कोई ज्यादा ऐसी रकम नहीं थी जो बदलने की। उनके पास 2 नोट या 10 नोट या 20 नोट जैसे ऐसे नोट थे जिन्होंने आराम से बदल दिए। हालांकि इस बार जो प्रक्रिया हुई जया, तो इस बार इन लोगों को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि पहले जो नोटबंदी हुई थी उस समय बड़े हालांकि लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, क्योंकि वो नोट एक साथ बदले गए। उस समय लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बार जो 2000 के नोट की गाइडलाइन बंद करने की दी गई, इस गाइडलाइन में काफी लोगों को ऐसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, जो काला धन छुपाए हुए हैं उन लोगों को अभी ये समस्या सता रही है कि ये नोट कैसे बदले जाएं। उन लोगों के लिए सवाल यह है कि ये करेंसी कहां से आई, और कई तमाम ऐसे सवाल हैं तो वो अपने आप को बताने से झिझक रहे हैं। ऐसे अब लोगों की अब संख्या भी निकल के आ सकती है, क्योंकि आरबीआई ने जितने नोट करीबन 332 करोड़ रुपए जो प्रिंट किया था उसके 332 लाख करोड़, तो उसके अकॉर्डिंग अब आंकड़ा भी लग सकता है कि कितने नोट जमा हुए, अभी कितना नोट अभी बाकी है। तो आरबीआई पर ये खाका भी तैयार होगा, तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि ये आंकड़ा भी लग सकता है कि अभी भी पूरे देश में कितना रुपया अभी 2000 का नोट कितना अभी पेंडिंग है, इस बात से ये भी पता चलेगा। जी बिल्कुल राम जी, अगर हम इस बीच कानपुर की स्थिति जाने तो क्या कुछ बनी हुई है? क्या सड़कों पे बैंकों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है नोट बदलवाने को लेकर?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 19 मई को ये आदेश हुआ था कि 2000 के नोट जो है चलन से बाहर होंगे जी। और उनको जमा करने की आखिरी तिथि मतलब 30 सितंबर आज भी रखी गई थी और आज वो आखिरी दिन है जब जो 2000 के नोट है वो जमा कर सकते हैं या बदलवा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 19 मई को जब ये आदेश हुआ था उसके बाद से लोगों में जो बेचैनी थी उस वक्त देखने को मिली। वो बैंक गए, बैंक में अपने नोट को बदले और जो भी 2000 के नोट थे उनको बदला गया था। उसके पीछे उद्देश्य था कि 2000 के नोट को लोगों ने एकत्र कर लिया, अपने इकट्ठे कर लिए थे, वो बाहर नहीं निकल रहे थे। वो कहीं ना कहीं मार्केट में 2000 नोट की तरह गायब हो गए थे, जिसको देखते हुए आदेश हुआ कि 2000 के नोट तो जो है अब बंद कर दिए जाए और बैंक में जमा किए जाएंगे। जिसको लेकर के बैंकों में जो भीड़ देखने को मिलनी थी वो भीड़ अभी भी बैंकों में बिल्कुल देखने को मिले। मैं आपको दिखाऊंगा जो बैंक के पीछे आप देख सकते हैं किस तरह ये बैंक है, यूनियन बैंक का बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है, माफ कीजिएगा। लेकिन अभी तक यहाँ सन्नाटा है। यहाँ पे जो भीड़ है, जो लोग हैं, वो जो देखने को मिल रहे उन्हें जिस तरह 500 1000 के नोट जब बदले गए थे तो लोगों की लाइन देखने को मिल रही थी बैंकों के बाहर। आपको दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगा कि हमारे दूसरी तरफ एक यूनियन बैंक है। यूनियन बैंक में आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का जो लोग हैं वो आ रहे हैं, अपने काम निपटा रहे हैं। काम निपटा कर जहाँ पर 2000 के नोट बदलने को लेकर जो भीड़ जो देखने को मिलनी चाहिए तो लाइन थी वो तो नहीं। इस एक दूसरी तरफ देख सकता भारतीय स्टेट बैंक भी हमारे पीछे, इन तीनों बैंक के यहाँ पर आसपास है। लेकिन जो भीड़ है वो बिल्कुल भी देखने को, क्योंकि 2000 के नोट बदलने के और जमा करने के आदेश 19 मई को हो गए थे, जिसके बाद से लोग जागरूक हुए और जागरूक बिल्कुल, होने के बाद कहीं ना कहीं एक बार जो एक्सपीरियंस है राम जी वो ले चुके, जिसके बाद यहाँ पर भीड़ कम देखने को मिल रही। लेकिन अगर आपके आसपास आम जनता, आम लोग हैं, तो एक बार बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि आज आखिरी दिन है, नोट जो है वो 2000 का बाहर हो जाएगा चलन से। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैंकों में जो भीड़ देखने को मिली, जो ग्राहकों की भीड़ थी वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कभी इक्का दुक्का जो लोग हैं वो अंदर है बैंक के, अगर बाहर निकलेंगे तो उनसे बात करने की कोशिश की। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सभी, आज शनिवार का दिन था, बैंक बंद थी, लेकिन सिर्फ 2000 नोट जो आज जमा करने के लिए लोग आ सकते हैं, इस वजह से सिर्फ बैंक को खोला गया है। तो कहीं ना कहीं लोग, मेरे हिसाब से जो साफ तौर पर देख रहे हैं उसमें लोग भी बैंक पर नहीं पहुंचे। ग्राहकों की भीड़ जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं लोग पहले से जागरूक थे, लोगों ने पहले से बैंक में अपने 2000 के नोट जमा कर चुके हैं। क्योंकि आपको बताते हैं जिस तरह से जो 500 1000 के नोट जब बंद हुए थे, अचानक बंद हुए थे, समय सीमा कम थी, तो लोगों की लाइन भी देखने को मिल रही थी, लोगों पर पैसा इकट्ठा। लेकिन इस बार 3 महीने का जो समय मिला है उसको देखते हुए लोगों ने पहले बैंकों में पैसा जमा कर दिया है। इस वक्त हम आपको दिखा सकते तस्वीरों के माध्यम से, देखते बैंक में कुछ सन्नाटा है। यहाँ पर किसी भी तरीके के कोई लोग नहीं आए हैं, न ग्राहक आ रहे हैं। जो इक्का दुक्का है वो आ रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं ये भी माना जा सकता है कि आज शनिवार का दिन था और बैंक आज बंद रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से बैंक को खोला गया है। जी बिल्कुल राम जी, कि अब जिस तरह से देखा जाए कि यहाँ पर लोगों के आने का इतना सिलसिला भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन कृष्णा, अब जिस तरह से आप भाई बात की जाए कि 2016 में जहाँ 2000 का नोट की शुरुआत की गई थी, नोटबंदी के बाद नवंबर में ये शुरू हुआ था, लेकिन इतनी जल्दी इसका बंद हो जाना कई सवाल भी खड़े करते, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अब 2000 का नोट आया है तो ये लंबा चलेगा। जिस तरह से 1500 के नोट बंद हुए उसी तरह से 2000 का नोट भी बंद कर दिया गया। और उसके बाद 2000 का नोट लाया को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, जिसके चलते लोगों ने अपनी पूरी तैयारी की और लगातार जो सबसे ज्यादा 2000 के नोट की करेंसी ली। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रचलन कम होता हुआ दिखाई दिया तो लोगों को समझ में भी आ रहा था कि ये 2000 का नोट कभी भी बंद हो सकता है। उसके बाद सरकार ने बहुत ही जल्दबाजी में 2000 के नोट की गाइडलाइन दी। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही कि इस बार 2000 के नोट के लिए सरकार ने बहुत समय दिया और करीबन 4 महीने का जो समय दिया, जिसमें लोगों ने अपने नोट को बड़े आसानी से बदल दिया। काफी लोग ऐसे थे जिन लोगों के पास करेंसी ज्यादा थी, उन लोगों के लिए भी काफी सहूलियत रही। उन लोगों ने अपने कर्मचारी के माध्यम से या तमाम ऐसे लोगों के माध्यम से अपनी करेंसी को बड़ी आसानी से अपने 1 नंबर से, मतलब 2 नंबर से 1 नंबर में तब्दील कर दिया। तो निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि इस बार कोई खासी परेशानी नहीं आई। हालांकि पहले जो नोटबंदी हुई थी, पहले लंबी लंबी कतारें थी। यदि इस बार भी गाइडलाइन 1 सप्ताह की होती या तमाम ऐसे सवाल होते तो निश्चित तौर से बड़ी लंबी लाइन होती और काले धन पर भी बड़ी चोट होती। इस बार